अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड, 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते। और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना, उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता है। नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी मुस्लिम धर्म छोड़ के हम हिंदू धर्म को अपनाएं, पूजा पाठ हर एक चीज करने लगे हम। हिंदू तो ऐसा नहीं करता है कि आप मुसलमान हैं तो धर्म चेंज करें फिर आप ऐसा करें, ऐसा तो नहीं करते। वो मेरा करवाया धर्म चेंज। कैसे करवाया था? वो सब मतलब उन लोग का कहना था कि गंगा नहा करके आएगा, उसके बाद हमको फिर शुगर का मीट भी खिलाया है। हम सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद इनका सत्यापन कराया जाएगा। घुसपैठियों को नियम अनुसार उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। घुसपैठिए कितने निकले, क्यों जानना है आपको? अमित शाह जी हमेशा घुसपैठ की बात करता है, लेकिन अगर उनसे घुसपैठ को लेकर सवाल पूछते हैं तो इस तरह का जवाब मिलते हैं। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक? मगर क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है। स्पष्ट रूप से कहता हूँ वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूँ कि 1008 बार कहूँ। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपने झंडे वारान मंदिर में, और ये RSS की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडे वारान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि RSS की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ RSS को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में एक खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग के पास एक मंदिर अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए शायद इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सब जो हो रहा है, मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 5 दिसंबर है 2025, जुम्मा का दिन है। सुबह के 8:10-11 हो रहे हैं, 10 मिनट हो रहा है। तो आज की ये पहली वीडियो है मेरे दोस्तों। अजीब दास्तान है, अजीब लोग होते हैं, अजीब हिंदुस्तान के हिंदू हैं
और आज मैं कहने पर बहुत कुछ मजबूर हूँ, क्योंकि हिंदुओं ने वो जुल्म सितम का पहाड़ ढाया है मुसलमानों पर कि जिसकी वजह से मैं मजबूर हूँ आज बोलने के लिए कि मैं हिंदुओं को एकदम नंगा कर दूं, एकदम नंगा कर दूं, क्योंकि इस वक्त मेरी नज़र में हिंदू पहले से भी ज़्यादा एकदम घटिया और नीच हो गए हैं। ऐसे घटिया हिंदू, ऐसे नीच हिंदू हिंदुस्तान में पैदा हो सकते हैं। इसीलिए आज समझ में आता है कि हिंदुस्तान में नीचता की वजह से, घटिया की वजह से, जहालत की वजह से, अहंकारी हिंदुओं की वजह से ये हिंदू बुज़दिल हैं, कायर हैं, नामर्द भी होंगे शायद। और जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता उसको क्या कहेंगे? जो सच के लिए, झूठ के लिए नहीं, जरा सा उकसा दो फजूल बात के लिए लड़ जाएंगे, नाहक के लिए लड़ जाएंगे, झूठ के लिए लड़ जाएंगे, लेकिन सच के लिए उनकी मर्दानगी गायब हो जाती है। आज मैं ये बोलने पर मजबूर हूं और हिंदुओं की मजाक उड़ाने पर मजबूर हूं, लेकिन क्या करूं, हालात खराब है। नाजुक हालात की वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं मामले को और गंभीर नहीं बनाना चाहता, मसले का हल करना चाहता हूं, मसले का हल करना चाहता हूं। इसीलिए अपनी जुबान पे कंट्रोल रखा हूं और रखूंगा इंशाल्लाह। हिंदुओं, गौर कर लो तुम, मैंने कई बार कहा, बहुत वीडियो में बताया कि ये हुकूमत जो हिंदुस्तान की इस वक्त की है 2025 में, ये हुकूमत अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है। ये हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, आदित्यनाथ योगी, ये जो चारों अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और आज ये चारों में एक, कल जिस पर पाबंदी लगाई जाती थी आरएसएस पर, आज वही आरएसएस का प्रमुख हिंदुस्तान का सुप्रीम लीडर है। वो जो कहता है वही होता है, क्योंकि हिंदुस्तान को हाईजैक करने के लिए आरएसएस ने अपने बंदे को हिंदू बना करके, भगवाधारी करके, बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में मिला करके उसमें उभारा है और उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा करके, गृह मंत्री की कुर्सी तक पहुंचा करके आरएसएस प्रमुख सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। जैसा कि पहले भारतीय जनता पार्टी थी, लाल कृष्ण आडवाणी को गलत राह दिखाई गई, लाल कृष्ण आडवाणी ने गलत कदम उठाया और उसी गलत कदम को और बढ़ाते बढ़ाते भारतीय जनता पार्टी को गलत रास्ते पे ला करके लाल कृष्ण आडवाणी को हटा दिया गया और उसकी जगह पर अमित शाह और मोदी जी को लाकर बिठा करके सुप्रीम लीडर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। तो अब हो क्या रहा है, मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि जिसे लोग कट्टर हिंदू कहते हैं, भगवाधारी कहते हैं, कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की फोटो साया हुई थी। देखा गया था कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में एक छोटे बच्चे का फोटो है और उसको राम जी कहा गया है कि हम राम जी को लेकर आए हैं। वो राम जी का फोटो बनाया था छोटे कद में, मोदी जी इतने बड़े और उनके साथ एक बच्चा, वो राम जी हैं और मोदी जी बड़े हैं। अरे हिंदुओं, तुम तक उस वक्त भी नहीं समझे। खैर कोई बात नहीं। आज बिहार में धांधली करके, बेईमानी करके अपनी सरकार बनाने के बाद अब उनको लगा है, जिसे अमित शाह ने बोल दिया है कि अब बिहार के बाद हम बंगाल की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। बड़ा घमंड हो गया, बड़ा गुरूर हो गया, उनको ये तकब्बुर हो गया है कि अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब पूरा हिंदुस्तान मेरी मुट्ठी में है। बस उन्होंने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। अभी 3 दिन पहले एक वीडियो मिली थी, 3 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, जिसमें एक वीडियो मिली जिसमें एक हिंदू बयान कर रहा है कि आरएसएस की बिल्डिंग के बाजू में एक 14 साल पुरानी मंदिर थी जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी और शंकर जी की मूर्ति थी। 14 साल से उनकी पूजा होती थी, उस मंदिर में पूजा पाठ होता था। आज उस मंदिर को तोड़ दिया गया है। क्यों? सरकार ने तोड़ दिया तो आरएसएस के हुक्म से तोड़ा गया होगा,
सुप्रीम लीडर मोहन भागवत जी के ऑर्डर से तोड़ा गया होगा। और उन्होंने कहा कि महज इसलिए वह मंदिर तोड़ी गई है कि आरएसएस की जो बिल्डिंग है उसको पार्किंग की जरूरत है, कार पार्किंग के लिए उस मंदिर को तोड़ दिया गया। और सिर्फ मंदिर को तोड़ा ही नहीं गया, बल्कि उसमें जो मूर्ति थी शंकर जी की, हनुमान जी की, दोनों मूर्तियों के गले में लोहे की जंजीर, चैन डाल करके ट्रैक्टर में बांध करके घसीटा गया, तोड़ के घसीटा गया। उस मूर्ति मुंह के बल गिरी और उस ट्रैक्टर से घसीट कर ले गए। वाह 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 हिंदुओं, वाह, गुड लक यार, गुड लक, मुबारक हो तुमको। क्या इखलाक, क्या तुम्हारा अकीदा, क्या तुम्हारी भावना है। वाह 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 की वाह 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 की वाह वाह। 14 साल जिस हनुमान जी की मूर्ति बनाकर, जिस शंकर जी की मूर्ति बनाकर उस मंदिर में लोग लाइन लगा के पूजा कर रहे होंगे और न जाने कितने हिंदू मन्नतें मांगे होंगे, भैया हमको ये दे देना, हमको वो दे देना, भगवान हमसे प्रसन्न हो के हमको ये देना वो देना। लाइन लगा के तुम आरती उतारते हो, लाइन लगा के तुम पूजा करते हो, चलो ठीक है, साधारण मंदिर की तरह उसमें भी तुमने लाइन लगा के 14 साल मूर्ति की पूजा की है, हनुमान जी की और शंकर जी की। 14 साल के बाद आज आरएसएस ने उसको तोड़वा दिया, महज इसलिए कि उनको कार पार्किंग चाहिए, कार पार्किंग चाहिए। और इतना ही नहीं, हनुमान जी की मंदिर को, हनुमान जी की मूर्ति को, शंकर जी की मूर्ति को उन्होंने गले में चैन बांधकर ट्रैक्टर में लगा करके, ट्रैक्टर से घसीट करके, तोड़ करके, घसीट करके मंदिर से निकाला है। आप भगवान मानते हो, आपका भावना है, आपका अकीदा है, आपकी श्रद्धा है। 1400 साल आपने जिस भगवान की पूजा की, फूल माला चढ़ाया, प्रसाद बांटा उनके नाम पर, उनसे आके दुआएं मन्नतें मांगते रहे, उस मूर्ति को प्यार से भी तो उठा के ले जा सकते थे। 1400 साल पूजा की है तुमने उस मूर्ति की, प्यार से भी उठा के ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, जहां मूर्ति थी वहीं है, गले में चैन डालो, ट्रैक्टर में लगाओ और खींचो। ये जिल्लत, ये बेइज्जती तुम्हारे भगवान की। हाँ, और मंदिर तोड़ने के बाद गले में चैन लगाकर ट्रैक्टर से मूर्ति खींची गई, तोड़ा गया उसको और घसीट कर मंदिर से बाहर ले जाया गया। योगी जी बोलते हैं, बरेली वालों, यदि तुमने दुस्साहस किया तो ऐसा ही पीटोगे जैसे बरेली वालों को पीटा है। हाँ, अरे जो अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता, गले में लोहे की जंजीर जकड़ करके ट्रैक्टर से घसीट सकता है, मुंह के बल गिरा सकता है और घसीटता है, भगवान लड़खड़ा के घसीटता है। जब तुम भगवान को नहीं छोड़ते तो मुसलमानों को क्या छोड़ोगे? सही बात है। इतने अहंकारी हो, इतने दलिद्दर हो और इतने, और क्या क्या बोलूं मैं, अभी लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि मैं असल बात बताना चाहता हूं। तो हिंदुओं, तुम में से किसी को एतराज नहीं हुआ? आरएसएस, मोहन भागवत तुम्हारे सुप्रीम लीडर हैं, अगर वो चाहें तो तुम्हारे भगवान के गले में लोहे का चैन डाल के ट्रैक्टर से घसीटवा सकते हैं। हाँ, अगर किसी मुसलमान ने तोड़ा होगा तो, पाकिस्तान से कोई आके तोड़ा होगा तो शायद तुम लोगों को मालूम नहीं होगा ना, अखबार में डलवा दो, पाकिस्तान से आके मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के गए। ए हिंदुओं, इसीलिए दुनिया में तुम्हारा एक ही मुल्क रह गया है, हिंदुस्तान के अलावा कोई है तो वो श्रीलंका, वो भी हिंदू मुल्क नहीं है शायद, नेपाल, बस। हाँ, जिस भगवान की तुम 14 साल पूजते हो, उसी के गले में चैन डाल के ट्रैक्टर से घसीटते हो, तोड़ते फोड़ते, मुंह के बल गिराते हो। क्या औकात है तुम्हारी? तुम कौन हो? अगर जाहिल अनपढ़ गवार नहीं हो तो और कौन हो? कौन सी श्रद्धा है तुम्हारी? 1400 साल पूजे और एक दिन
आखिर में जब उसको गिरा दिया मंदिर को, तो भगवान के भी गले में लोहे की जंजीर डाल के ट्रैक्टर से घसीटवा लिया। मुंह के बल गिरे और घसीटते हुए मंदिर से बाहर, चल दफा हो यहां से, हाँ मंदिर में अब तेरी जरूरत नहीं है। हाँ, और वही कहता है कि राम जी की मंदिर बनाया और राम जी के हनुमान को लोहे की जंजीर गले में डालकर ट्रैक्टर से घसीटवाया। और तुम्हारा सुप्रीम लीडर आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत, क्यों? क्योंकि आरएसएस की बिल्डिंग को पार्किंग की जरूरत है, कार पार्किंग की जरूरत है। मैंने इस वीडियो की आज के 3-4 जो भी वीडियो होगी, इस वीडियो के शुरू में ये तमाम वीडियो डाल दूंगा जिसमें ये सब दिखाया गया है। हनुमान जी मुंह के बल गिरते हैं, लोहे की जंजीरों से उनको घसीटा जाता है ट्रैक्टर से, और शंकर जी भी गिरते हैं, उनको भी घसीटा जाता है ट्रैक्टर से, मंदिर से घसीट कर ले जाते हैं। वाह वाह ठाकुर वाह वाह। और कहते हो गांव मेरी माता है, गोबर पियो पेशाब पियो, हाँ। और तुम्हारे गांव को जिसने माता बोला, हाँ, शंकर जी को और राम जी के परम भक्त हनुमान जी को गले में रस्सी 14 साल पूजने के बाद भी उनके गले में लोहे की जंजीर डालकर घसीट के मुंह के बल गिरा के ट्रैक्टर से घसीट कर मंदिर से बाहर निकाले। बोले होंगे आरएसएस वाले, चल निकल, अब तेरी पूजा की जरूरत यहाँ नहीं है, अभी यहाँ कार पार्किंग बनाएंगे। तुझे पता नहीं है अब इस हिंदुस्तान मेरे बाप का है, अब कोई हिंदू मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू नहीं है। आरएसएस वाले तो गद्दार हैं, अमेरिका की दलाली करने वाले दल्ला है। अगर हिंदू होते तो कम से कम मूर्ति को तो प्यार से उठा कर ले जाते। मंदिर गिराए किसी कारण की वजह से, चलो कोई बात नहीं, कार पार्किंग चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मंदिर गिरा दिए, मंदिर दूसरी जगह बना लेंगे। लेकिन जिस भगवान की तुम 14 साल, जिस भगवान की तुमने 14 साल पूजा की, उस भगवान को तो कम से कम गोद में उठा के ले जाते, इज्जत से ले जाते, उठा कर ले जाके बाहर रख देते। हाँ, कैमरे के सामने उसमें लोहे की जंजीर डाल के घसीट के ट्रैक्टर से ले गए, मुंह के बल मंदिर गिरी, मुंह के बल मूर्ति गिरी, और उसको घसीट कर मंदिर से बाहर निकाला कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, यही तुम्हारी सभ्यता है, अपनी औकात दिखा रहे हो। इसीलिए सही में कुछ पंडितों ने कहा कि ये जी मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग हिंदू नहीं हैं। तो मैंने कहा तो कौन सा बुरा कह दिया भैया। और इसी हनुमान के परम भक्त धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा ना, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा, ये भी यात्रा निकाले हुए हैं। एक तरफ अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहते हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू एकता, सारे हिंदू आपस में एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हैं। और हिंदू एकता में बहुत बड़े बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं। क्यों? अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, और उसी हनुमान की मंदिर को तोड़ करके, 14 साल पुरानी मंदिर को तोड़ करके हनुमान के गले में जंजीर डाल के लोहे की ट्रैक्टर से मुंह के बल घसीटवा के गिरवा के मंदिर से बाहर निकलवाते हैं। और बागेश्वर बाबा को कुछ आवाज नहीं निकलती मुंह से। एक तरफ वो यात्रा निकाले हुए, दूसरी तरफ उनके हनुमान जी के साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान किया होता तो वही भीड़ लेकर आते, हमारी मंदिर को तोड़ दिया, अरे अपमान किया हनुमान जी का, चलो उस घर में बुलडोजर चलाओ, तमाम मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चला दो, उनके मस्जिद मदरसों में बुलडोजर चला दो। उन्होंने हमारी मंदिर तोड़ी है, उन्होंने हनुमान जी के गले में लोहे की जंजीर डाल के ट्रैक्टर से घसीटा है, अपमान किया है। बागेश्वर जी, अरे बागेश्वर बाबा जी, अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, नौटंकी करते हो। पुजारी है हनुमान जी की, और हनुमान जी के गले में लोहे की जंजीर डाल के घसीटा जा रहा है। वाह वाह ठाकुर वाह वाह। ये बाबा बागेश्वर सब धर्मी है,
इनको धर्म से कोई मतलब नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है और तमाम हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ जमा किया जा रहा है, जबकि ये खुद हिंदू नहीं है। और तमाम हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ जमा करके ये मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहते हैं। मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करके मुसलमान की औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हैं। और इनकी हुकूमत पाकिस्तान पे हमला करके, पाकिस्तान और ईरान को मार करके, फिर यही हिंदुस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करके चाइना को मारना चाहते हैं। इसीलिए सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। थोड़े दिन बाद यही हिंदू हुकूमत मुसलमानों के बाद फिर हिंदुओं को टारगेट करेगी। जो भगवान के, तुम्हारे शंकर जी के गले में, हनुमान जी के गले में लोहे का जंजीर डाल करके ट्रैक्टर से घसीट सकता है, वो हिंदुओं की बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में क्यों नहीं बिठा सकता? क्यों नहीं समझते कि ये हिंदू नहीं है? ये हिंदू मुसलमान करके पहले हिंदू चूंकि बहुसंख्यक है, इसके लिए पहले हिंदुओं को इस्तेमाल करके मुसलमानों को काटेंगे, मारेंगे, मुसलमानों की बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठाएंगे। उसके बाद ये हिंदुओं की भी बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठाएंगे। ये वो अधर्मी है, ये वो अधर्मी है, ये वो अधर्मी है जो 1771 में इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के नाम से जर्मन में जो टीम पैदा हुई, जो एजेंसी पैदा हुई, वो एजेंसी को प्रमोट करने वाले हैं ये लोग। ये जिसको प्रमोट अमेरिका करता है और उसके कानून के तहत सारे दुनिया में एक हुकूमत और सारी दुनिया की औरतों को रंडी बनाकर बाजार में बिठा देना है, सारे लोगों को गुलाम बना लेना है। यही वजह है कि यह हुकूमत अमेरिका के इशारे पर काम कर रही है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के नाम पर काम कर रही है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है। और हिंदू 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 धर्म का नाम लेकर के, ये हिंदू मुसलमान करके तमाम लोगों के घरों पे बुलडोजर चला के उनको घर से बेघर कर रही है। और जो सोचो हिंदुओं, जब तमाम लोगों के घरों पे बुलडोजर चल जाएगा तो उनकी घर की बहन बेटियां क्या करेंगी? वो माँ बाप जिनके घरों पे, दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है, जिनके रिक्शे ठेले पर बुलडोजर चला दिया गया है, वो कहां से कमा के लाएंगे और अपने बीवी बच्चों को कहां रखेंगे? हाँ, कहां रखेंगे? तो उनके घरों में जब खाना नहीं पकेगा, उनके बच्चों को जब रोटी नहीं मिलेगी तो क्या होंगे? मजबूर होंगे। और उनके घर की जवान बेटियां मजबूर हो जाएंगी अपना जिस्म बेचने पर। शुरुआत में कुछ ऐसा ही होगा और उसके बाद यही हुकूमत, थोड़े दिनों में देखना, यही हुकूमत ऐसे ऐसे एजेंट भेजेगी, शहरों में फैल जाएंगे इनके एजेंट, जो जवान खूबसूरत लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे और रंडी बनाकर बाजार में बिठा देंगे। ये सरकार पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में रंडी बनाकर बिठाने का काम कर रही है। इसीलिए तमाम स्कूल को बंद करके शराब के अड्डे बनवा रही है और लोगों का घर, दुकान, मकान सब गिरा करके बुलडोजर चलाकर उनको मजबूर कर रही है, बेसहारा कर रही है, कमजोर कर रही है और उनकी बहन बेटियों को बाजार में रंडी बनाकर बिठाने का काम कर रही है। समझ में आया हिंदुओं? ये मोहन भागवत जो इस वक्त सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, मोदी जी, प्रधानमंत्री और अमित शाह और ये आदित्यनाथ योगी, ये सब अधर्मी 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 है, जिनके बारे में नास्तिदमस ने कहा था कि धर्म और अधर्म की जंग होगी और धर्म जीतेगा, अधर्मी हारेंगे। अनकरीब ये अमेरिका समेत तमाम अधर्मियों से जंग होगी, जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। और जो लड़ेगा वो गज़वे हिंद की जंग से इब्तिदा होगी, वो मुसलमान लड़ेगा इनसे और मुसलमान जीतेगा। और ये वहशी दरिंदे जो दुनिया भर की औरतों को बाजार में रंडी बनाकर बैठाना चाहते हैं, ये हारेंगे, इनका मुंह काला होगा और इनका कत्लेआम होगा। लाशों के अंबार लग जाएंगे इन वहशी दरिंदों के, जो औरत की इज्जत करने के बजाय दुनिया भर की औरतों को बाजार में रंडी बना के रखना पसंद कर रहे हैं, रंडी बनाकर रखना चाहते हैं। उसके लिए लोगों के घरों पर, दुकानों पर, ठेलों पर, सब जगह बुलडोजर चला रहे हैं और अपने आप को हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू पाखंड, हिंदू के नाम पे पाखंड कर रहे हैं और चोला भगवाधारी, भगवा साफा पहन करके दुनिया की नौटंकी कर रहे हैं। आओ, तुम्हारा बाप तुम्हें आगे खड़ा मिलेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्।
आओ आगे तुम, तुम्हारा बाप तुम्हें मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।